व्याकरण में संधि टॉपिक पर चर्चा करेंगे और इससे संबंधित जानकारी हम आपको देंगे। और आप ध्यान से देखेंगे तो संधि और विच्छेद करना बहुत ही आसान तरीका है। तो सबसे पहले संधि विच्छेद, संधि और विच्छेद, तो हमें इसका अर्थ जानना होगा। संधि का अर्थ होता है मेल, अर्थात मिला देना, और विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना, अर्थात अर्थानुसार उस शब्द को हम अलग कर देते हैं। जिसका एक आप एग्जाम्पल देखोगे, विद्यालय, ये हमारा संधि है। तो विद्या प्लस आलय, विद्या का विद्या, आलय माने घर, दोनों का अर्थ होना चाहिए। तो अब जब या तो एग्जाम में विद्यालय दिया रहेगा तो कहेगा संधि विच्छेद करो, तो हमें विद्या प्लस आलय करना है। यदि विच्छेद दिया रहेगा विद्या प्लस आलय, तो इन दोनों को जोड़ देना है विद्यालय। इसका भी अर्थ है, इसका भी अर्थ है, इसका भी अर्थ है। तो जब भी हम संधि करेंगे, संधि का भी अर्थ होना चाहिए, और जब हम अलग करेंगे, विच्छेद करेंगे, तो उन दोनों पदों का भी अर्थ होना चाहिए। तो इस तरह से आपने देखा, सवाल दो तरह का पूछा जाएगा। या तो संधि करने के लिए आपको कहेगा, या फिर विच्छेद करने के लिए कहेगा। तो अब हम पहले संधि का परिभाषा जानेंगे कि संधि है क्या। तो संधि का परिभाषा आसान सा तरीका है, दो वर्णों के मेल से, ध्यान दीजिएगा, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है। अब यहां एक चीज आता है, विकार क्या है। तो परिभाषा जानिए, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि, दो वर्णों के मेल से। अब आप जैसे एग्जांपल में ले लीजिए, हमने एक वर्ण लिया ओ और दूसरा वर्ण लिया ओ। दो वर्णों के मेल हमने मेल कराया, एक नया वर्ण फॉर्मेशन हुआ, वह बन गया मेरा आ। अब आप देखिए ओ और ई, और मेरा एक वर्ण है और हर्षई दूसरा वर्ण है। जब हम दोनों को मिलाएंगे, उससे जो नया वर्ण पैदा होगा वही मेरा विकार कहलाएगा, अर्थात ए। अब तीसरा एग्जांपल लीजिए, ओ हलंत जोड़ ओ। जैसे आप वर्ण में पढ़ते हो ओ हलंत प्लस ओ बराबर ओ, लेकिन आपने संधि में क्या देखा, ओ हलंत प्लस ओ बराबर गो। अब कैसे हो जाएगा, तो अब जैसे हम एक लिखेंगे दिक प्लस अंबर। अब देखिए यहां पहला खंड में क्या देखा आपने, ओ देखा। दूसरा का पहला वर्ण क्या देखा, ओ देखा। जब इस दोनों का हमने रिएक्शन कराया तो ये मेरा दिगंबर बन जाएगा। क्या बनेगा, दिगो मोबस दिगो। तो आपने यहां क्या देखा, तो हमने क्या कहा, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है। आपने को एक वर्ण देखा, दूसरा वर्ण ओ देखा, विकार के रूप में आपने क्या देखा, यहाँ पर गो देखा। क्या देखा, गो, जिसे दिक जोड़ अंबर। अब हम इसे और आगे विस्तृत करने के लिए आप थोड़ा केमिस्ट्री पर आइए। जब आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जब रिएक्शन कराते हो तो हमारा जल बनाता है। तो हाइड्रोजन जबकि मेरा गैस है
ऑक्सीजन भी मेरा गैस है, दोनों का रिएक्शन कराने पर मेरा द्रव यदि लिक्विड में बना देता है, तो ठीक उसी तरह जब हम दो गैस का रिएक्शन कराते हैं तो हमारा लिक्विड द्रव बन जाता है। उसी तरह संस्कृत व्याकरण में भी जब हम संधि को पढ़ते हैं तो आपने क को आपने हाइड्रोजन माना, और को आपने ऑक्सीजन माना। जिस तरह ये दोनों मिलकर के मेरा जल बनता है, ठीक उसी तरह क हलंत जोड़ क मिलकर के क नहीं बन करके यहाँ मेरा क्या बन गया, वो एक नया वर्ड उत्पन्न करता है। तो अब आसानी से आपने परिभाषा को समझ गया होगा। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। अब ये सारा का सारा एग्जाम्पल आपके सामने है। फिर क्रमशः हम आगे बढ़ते हैं। तो अब सवाल उठता है कि संधि के कितने भेद हैं। अब यहाँ देखिए आप, संधि के 3 भेद हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। पहला क्या है मेरा? स्वर संधि। दूसरा क्या है मेरा? व्यंजन संधि। तीसरा क्या है मेरा? विसर्ग संधि। नाम से ही स्पष्ट है, स्वर संधि तो यह स्वर वर्णों के साथ मेल होगा। व्यंजन संधि अर्थात पहला खंड का जो अंतिम वर्ण होगा वो व्यंजन होगा, अर्थात उसमें हलंत लगा होगा। पहचाने का तरीका, तीसरा जो होगा वो मेरा विसर्ग संधि है। तो विसर्ग मतलब बिंदा। तो आप इसका एग्जाम्पल देखिए, ये विसर्ग है, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो अब आसानी से आप जब हम वर्ण का विच्छेद करेंगे, वर्ण का संधि करेंगे, तो आपने देखिए स्वर संधि अ और अ स्वर वर्ण है, बराबर आ ही बनाया। अ और हर्षई स्वर वर्ण है, स्वर ही बनाया। अब यहाँ आपने क हलन जोड़ अ, पहला में व्यंजन देखा, हलंत लगा हुआ है, अर्थात इसमें स्वर नहीं है। हलंत का अर्थ होता है ओ, तो इसके ओ से ओ को हमने छीन लिया, तो अर्थात यह मेरा को हलंत और ओ, अर्थात मेरा गो बनाया। अब आप यहाँ देखिए विसर्ग संधि, तो किसी भी जब वह संधि विच्छेद होगा तो उसको पकड़ना आसान होगा। यदि संधि का प्रथम खंड का अंतिम वर्ण स्वर होगा और दूसरे खंड का पहला वर्ण स्वर होगा, वो मेरा स्वर संधि होगा। जिस संधि का प्रथम खंड का अंतिम वर्ण हलंत लगा होगा व्यंजन वर्ण पर, दूसरा स्वर या व्यंजन होगा, वो मेरा व्यंजन संधि होगा। तीसरा विसर्ग संधि है कि प्रथम खंड के अंतिम वर्ण के साथ विसर्ग लगा होगा। जैसे एक आप एग्जांपल लीजिए, यहां हमने लिया नीह, नीह जोड़ चयः। यहां देखिए अंतिम में आपने विसर्ग देखा, तो ये मेरा बन जाएगा निश्चयः, ये मेरा संधि हो गया। तो अब हम संधि कैसे करेंगे, कैसे विच्छेद करेंगे, इसको हम क्रमशः आगे की ओर बढ़ेंगे। तो आपने देखा सबसे पहली बात, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हुआ, अब संधि के सवाल होता है कि संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के 3 भेद होते हैं। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, तीसरा होता है विसर्ग संधि। अब क्रमशः हम स्वर संधि पढ़ेंगे, व्यंजन संधि पढ़ेंगे और विसर्ग संधि पढ़ेंगे। तो अब हम उनमें से पहला स्वर संधि के संबंध में बात करेंगे। अब ये स्वर संधि है क्या? तो स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से, स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। तो आपने परिभाषा जब आसान देखा, स्वर संधि है तो स्पष्ट है दोनों खंड में स्वर होगा। स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब ये स्वर वर्ण क्या है? इससे पहले क्लास में हमने स्वर के संबंध में आपको बताए थे। स्वर वर्ण हमारा क्या होता है? स्वर वर्ण है अ,
आ, हर्षई दीर्घई, हर्षओ दीर्घओ, री, हर्षओ दीर्घओ, ए, ऐ, ओ, री, री। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो संस्कृत में 13 बताए थे और हिंदी में हम आपको बताए थे 11। तो ये यही जो 13 स्वर वर्ण है, जब आपस में मिल करके एक नया वर्ण स्वर ही बनाएगा तो मेरा स्वर संधि होगा। अब चलिए देखिए क्या है, स्वर वर्ण के साथ ये स्वर वर्ण है, स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। अब आपको हम यह भी बता चुके हैं कि स्वर वर्ण के भी 3 भेद होते हैं। आपको बताए थे ह्रस्व, ह्रस्व में ओ, हर्षई हर्षओ, री हम बताए थे, और उसके बाद हमने दीर्घ में बताया था आ, दीर्घई, दीर्घओ। इसी तरह दीर्घ हो गया। तो अब देखिए हमने क्या कहा, स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर। तो यही 13 या 11 वर्ण जब आपस में मिलेगा तो उससे जो नया वर्ण पैदा होगा वह सारा का सारा मेरा स्वर संधि होगा। अब हम चलते हैं, स्वर संधि का परिभाषा आपने जान लिया। अब हम आते हैं स्वर संधि के भेद। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। पहला क्या है? दीर्घ स्वर संधि। दूसरा क्या है? गुण स्वर संधि। तीसरा क्या है? वृद्धि स्वर संधि। चौथा क्या है? यण स्वर संधि। पांचवा क्या है? अयाद, अयाद स्वर संधि। तो हम इसको इस तरह से आसानी से याद कर सकते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयाद। आपको याद तुरंत हो जाएगा। अब संधि को हटा के अवधि पर याद कर लीजिए। दीर्घ, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयाद। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयाद। मेरे समझ से ये 5 भेद आपको याद हो गया होगा। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयाद। स्वर संधि के 5 को इस तरह कविता बना सकते हैं आप। स्वर संधि के 5 भेद, स्वर संधि के 5 भेद, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयाद। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयाद। दीर्घ, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयाद। स्वर संधि के 5 भेद, स्वर संधि के 5 भेद, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयाद। अब फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब उसमें से आज हम दीर्घ स्वर संधि के संबंध में चर्चा करेंगे और इसे बनाने के नियम और तरीके आपके सामने रखने जा रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखेंगे तो फिर संधि पहचानने या विच्छेद करने में आपके सामने कोई भी समस्या नहीं होगी। तो अब हम देखें कि दीर्घ स्वर संधि का हम कैसे बनाते हैं और कैसे इसका पहचान करते हैं, ये सारी बातें हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो अब चलिए हम आगे स्वर संधि की बात करने जा रहे हैं। और स्वर संधि का जो 5 भेद है उनमें पहला भेद के संबंध में हम बात करते हैं। नंबर 1, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। तो सबसे पहले आप इसकी परिभाषा को जानें। दीर्घ नाम से ही है दीर्घ। तो अब देखिए क्या कहता है, 2 समान स्वर,
दो समान स्वर, पोस्ट में आप लिखोगे ह्रस्व या दीर्घ। दो समान स्वर, दो समान स्वर ह्रस्व या दीर्घ मिलकर दीर्घ हो जाता है। यहां हमने क्या कहा? दो समान स्वर, दो समान स्वर ह्रस्व, चाहे वो ह्रस्व हो चाहे वो दीर्घ हो, दोनों मिलकर के हर स्थिति में दीर्घ ही बनाएगा। अब इससे पहले हमने आपको थोड़ा और एक बार बताते हैं ह्रस्व क्या है। ह्रस्व में कौन कौन आता है? ओ, हर्षई, हर्षऊ, री, री। दीर्घ मेरा क्या आता है? आ, दीर्घई, दीर्घऊ। तो अब देखिए हमने क्या कहा? दो समान स्वर, दो समान स्वर, ये स्वर है, ये भी स्वर है, दोनों समान है। एक ह्रस्व है तो दूसरा दीर्घ है। चाहे ह्रस्व ह्रस्व मिलेगा तो दीर्घ ही बनाएगा, चाहे ह्रस्व या दीर्घ मिलेगा तो दीर्घ ही बनाएगा, या दीर्घ या ह्रस्व मिलेगा तो दीर्घ ही बनाएगा, या दीर्घ या दीर्घ मिलेगा तो दीर्घ ही बनाएगा। अर्थात जब दो समान, इसको मान के चलिए छोटा भाई, आप इसको बड़ा भाई मान लीजिए, समझने में आसान होगा। छोटा भाई मिलेगा तो बड़ा भाई होगा, छोटा भाई बड़ा भाई तो बड़ा भाई, बड़ा भाई छोटा भाई तो बड़ा भाई, अब बड़ा भाई बड़ा भाई तो बड़ा भाई। अर्थात हर स्थिति में अर्थात इसका प्रत्येक का 4 स्टेप होगा। दो ह्रस्व होगा तो दो दीर्घ होगा। अब हम एग्जाम्पल पर आते हैं। जैसे ओ प्लस ओ प्लस आ प्लस ओ और आ प्लस आ। आपने देखा क्या कहा हमने? दो समान स्वर, ओ और ओ समान है, ओ और आ, एक ह्रस्व है तो एक, हम फिर क्या देखा? ह्रस्व या दीर्घ। पहले ह्रस्व देखा, दूसरा ह्रस्व और दीर्घ देखा, फिर दीर्घ और ह्रस्व देखा, फिर दीर्घ और दीर्घ देखा। तो दो समान स्वर ह्रस्व या दीर्घ मिलकर दीर्घ हो जाता। अब कैसे हो जाएगा दीर्घ? तो आप ये देखिए, आ, ओ और आ और ओ, आ और आ। देखिए अब एकदम परिभाषा का सटीक एग्जाम्पल हो गया। दो समान स्वर ह्रस्व 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 क्या बनाया? दीर्घ। ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ क्या बनाया? दीर्घ। दीर्घ या ह्रस्व क्या बनाया? दीर्घ। दीर्घ और दीर्घ क्या बनाया? दीर्घ। अब हम इसको एग्जाम्पल में कन्वर्ट करते हुए अब आपको समझाएंगे। अब एक बात ध्यान रखिए, जब आप संधि पढ़ रहे हो तो हिंदी या संस्कृत में कोई फर्क नहीं है। फर्क है, वो फर्क क्या है? तो सिर्फ विसर्ग का। संस्कृत रहेगा तो अंतिम में विसर्ग लगा रहेगा। अब जैसे देखिए हम एक ले लेंगे, अन्न प्लस अभाव, तो अन्ना भाव, ये मेरा संस्कृत हो गया। अब फिर दीजिए आप इसका विसर्ग को आप मिटा दो, विसर्ग को जैसे हटा दिए ये विसर्ग हट गया, ये मेरा हिंदी हो गया। रूल नियम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो संस्कृत और हिंदी का संधि का जो नियम है वो समान है। अंतर क्या है? कौन संस्कृत होगा कौन हिंदी होगा? तो जिसके अंत में
विसर्ग लगा रहेगा वो संस्कृत हो जाएगा, जिसमें विसर्ग नहीं होगा वो मेरा हिंदी हो जाएगा। अब इसलिए जब आप संधि पढ़ेंगे तो संस्कृत और हिंदी में अलग करके नहीं, एक ही नियम से आप दोनों को आसानी से बना सकते हैं। इसलिए समय बर्बाद किए बिना संधि आप हिंदी और संस्कृत में कॉमन रूप से पढ़ सकते हैं, लेकिन संस्कृत में विसर्ग लगाना नहीं भूलेंगे और हिंदी में विसर्ग नहीं हो। अब हम सीधा एग्जाम्पल पर आते हैं। हमने लिखा एक शब्द अन्न प्लस और भा का विसर्ग, ये संस्कृत का है तो हमने लगा दिया। देखिए जब भी आप संधि करो, जब भी संधि करो तो किसी भी शब्द का पहला खंड का अंतिम वर्ण और दूसरा खंड का पहला वर्ण, तो 9 में आपने क्या देखा? ओ देखा। अभाव का पहला वर्ण क्या देखा? ओ देखा। अब आप देखिए इसमें भी ओ देखा, इसमें भी ओ देखा। ये जब इसका ओ को हमने ले लिया तो इसका ओ को ले लिया तो ये दोनों मिलकर के मेरा क्या बना देता है? आ, और आ का मात्रा होता है करके। जैसे 9 से हमने ओ को लिया तो 9 मेरा आधा रह गया। ध्यान देना, ओ नो संजो, ये आधा रह गया। अब ओ और आ मिला तो आ, तो ये हलंत मेरा हट गया और ये दोनों मिलकर के ये हो गया अन्ना। अब इसका और, तो अब इसमें क्या बच गया मेरा? भाव। जब हम इसका ओ को लिए तो आ बना, अंतिम में भाव, तो आप इसके अंतिम में भाव को लगा दीजिए, भाव। आप देखिए अन्ना भाव। अन्न माने अन्न, अभाव माने कमी, इसका भी अर्थ है, इसका भी अर्थ है, और अन्ना भावा का भी अर्थ होता है, मीनिंग होता है अन्ना। अब आप यहाँ अंडरलाइन कर दीजिए समझने के लिए। हमने अंडरलाइन कर दिया। अब दूसरा ले लीजिए। अब हमने लिया देव प्लस आलिया। अब देखिए वो में क्या देखा? ओ देखा। आलय में क्या देखा? आ देखा। दो समान स्वर, एक ह्रस्व है तो दूसरा दीर्घ है। दोनों स्थिति में क्या बनाएगा? आ बनाएगा। इसका ओ को हमने ले लिया, इसका आ ले लिया, तो वो में आ हो गया। तो ये मेरा क्या बन गया? देवा। ये बन गया देवा। देखिए ये ओ और ये मिलकर के आ बना, आ का मात्रा हो गया। अब इसमें सिर्फ क्या बचा? जो रेस्ट बच जाएगा, पहला वर्ड को छांटने के बाद जो भी मेरा रेस्ट बनेगा आप इसके पीछे लगा दो। आप लो यो लगा दीजिए, ये मेरा देवालय बन गया। यहाँ आप अंडरलाइन कर दो। देव मने देव, आलय मने घर, देव का घर बराबर देवालय। इसका भी अर्थ है। तीसरा लीजिए, हमने लिया विद्या। विद्यालय प्लस अर्थी, प्लस अर्थी। विद्या में क्या देखा? आ देखा। अर्थी में क्या देखा? आ। तो हमने यहाँ क्या देखा? दो समान स्वर है, एक बड़ा भाई है तो छोटा भाई है। तो आ हमने लिया, दीर्घ लिया, यहाँ ओ ह्रस्व, इसका ओ आ को, इसका ओ को हमने रिएक्शन करा दिया। तो जैसे रिएक्शन कराया तो मेरा आ हो गया। तो अब विद्या हो गया, विद्या जोड़ अर्थी। अब यहां ले लीजिए बराबर विद्यार्थी। चलिए यहां भी आप अंडरलाइन कर दोगे। चलिए तीसरा एग्जाम्पल लीजिए, विद्या प्लस आलय, अब विद्या में क्या देखा? आ देखा। आलय में क्या देखा? आप इसका आ का हमने रिएक्शन कराया, आ ही बनाएगा। तो मेरा क्या हो गया? विद्या। लय बचा, लय आप इसके पीछे लगा दो, लय विद्यालय, इसका भी मीनिंग हो गया। विद्या मैंने विद्यालय में घर, विद्या का घर, तो विद्यालय में विद्या का घर। पहला स्टेप आपका, इसी क्रम से हम स्टेप पढ़ेंगे। तो दूसरा ये पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप पर आइए। अब ह्रस्व पर, इस पर हम आएंगे। इसका भी 4 स्टेप बनेगा। हर्षई प्लस हर्षई, हर्षई प्लस दीर्घई, और दीर्घई प्लस हर्षई, और
दीर्घई प्लस दीर्घई। देखिए दो समान स्वर, हमेशा हम कह रहे हैं दो समान स्वर, ह्रस्व हरस, ह्रस्व दीर्घ, दीर्घ हरस, दीर्घ दीर्घ, तो क्या बनाएगा दीर्घ। तो ह्रस्व का, हर्षई का, दीर्घई, तो सब मेरा बनाएगा दीर्घई 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 दीर्घई। अब चलिए हम आगे चलते हैं। रवि, हमने क्या शब्द लिया रवि। अब प्लस इंद्र, इंद्र। रवि में क्या देखा हर्षई देखा, इंद्र में क्या पहला वर्ण देखा हर्षई देखा। हर्षई हर्षई नीचे क्या बनेगा मेरा दीर्घई। तो आप जानते हो दीर्घई की मात्रा ऐसे होता है, वो पर यहाँ हर्षई है तो वो पर दीर्घई हो जाएगा, तो बराबर रविंद्र हो गया। हर्षई से दीर्घई बचा, नौ दो सही बचा। मैं कहा जाऊंगा आप मेरे पीछे चले जाओ, आप यहाँ अंडरलाइन कर दो। अब फिर यही लीजिए रवि, रवि हमने लिखा। अब प्लस ईशा, ईशा। अब देखिए रवि में क्या देखा हर्षई, इसमें क्या देखा दीर्घई। तो हर्षई और दीर्घई, तो वो पर दीर्घई की मात्रा हो जाएगा, तो रो दीर्घई का ये हो गया। अब बाकी क्या बच गया यहाँ तालब सौ, और ये तालब का मैं कहा जाऊं कहा तुम मेरे पीछे आ जाओ, आप इसके पीछे लगा दो तालब सौ को। अब यहाँ बन जाएगा रविश, आप यहाँ अंडरलाइन कर दो। तीसरा एग्जाम्पल में आ जाइए। अब हम लिखेंगे नदी, दो में दीर्घई का, नदी में दीर्घई। अब प्लस इंद्र, प्लस इंद्र, दीर्घई को हमने काटा, जैसे दो से दीर्घई काटा तो दो में चला, आधा रह गया, झगड़ा हो गया। इंद्र देखा, इंद्र में हर्षई देखा, तो ये कट दोनों भी के कहा दीर्घई हम हो जाएंगे, दीर्घई हो जाएंगे तो दीर्घई की मात्रा तो दी हो जाएगा। तो चलिए नौ दो दीर्घई का, बाकी नौ दो सही बचा। अब मैं कहा जाऊं आप मेरे पीछे आ जाओ, आप इसको पीछे लगा दो नदींद्र, आप यहाँ अंडरलाइन कर दो। अब तीसरा चौथा स्टेप लीजिए रजनी, रजनी मिश्रा, रजनी, रजनी प्लस ईशा, रजनी प्लस ईशा। आप इसको काटिए, इसको काटिए, बराबर रजनी सा, रजनी का आप यहाँ अंडरलाइन कर दो। तो और एक स्टेप ले लीजिए, लास्ट पर ही बढ़ रहे हैं। तीसरा स्टेप मेरा होगा हर्षऊ और दीर्घऊ का। चलिए अब यहां देखिए, फिर स्टेप बनाइए, 4 स्टेप बनेगा। हर्षऊ प्लस हर्षऊ, हर्षऊ प्लस दीर्घऊ, दीर्घऊ प्लस हर्षऊ और दीर्घऊ प्लस दीर्घऊ। तो दो समान स्वर, छोटा भाई छोटा भाई, छोटा भाई बड़ा भाई, बड़ा भाई छोटा भाई, बड़ा भाई बड़ा भाई, तो हर स्थिति में बड़ा भाई अर्थात दीर्घऊ 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 दीर्घऊ। ठीक है, रजनी प्लस ईशा, चलिए अब हम लिखते हैं इसका। पहला लिया हमने भानु प्लस, भानु प्लस उदय, उदय। देखिए जब भी संधि होगा प्रथम खंड के अंतिम वर्ण पर हर्षऊ देखा, उदय का पहला, तो आप इस हर्षऊ को इस हर्षऊ को ले लीजिए, तो ये हर स्थिति में दीर्घऊ बनेगा। और आप अच्छी तरह जानते हैं दीर्घऊ की मात्रा कैसे होता भाई, दीर्घऊ ये मात्रा बदल जाएगा, ये बदल जाएगा। तो चलिए, तो हमने लिया यहाँ वा का, नो में दीर्घऊ का ले लिए। अब इसमें हर्षऊ किसमें आ गया, अब यहाँ क्या बच गया दया, दया पूछा मैं कहा जाऊं, आप दोनों दोस्ती कर लिया, तो मैं कहा जाऊं आप मेरे पीछे सट जाओ, आप दया को इसके पीछे लगा दीजिए। अब मिला दीजिए भानुदय, भानु माने सूर्य, उदय माने उगना, सूर्य का उगना, उदय माने सूर्योदय हो गया। तीसरा लीजिए लघु, एक शब्द लिया हमने लघु प्लस उर्मी, उर्मी
उर्मी का दो अर्थ होता है, उर्मी मीन्स होता है लहर, या उर्मी मीन्स होता है हृदय। लघु माने छोटा, उर्मी यानी छोटा हृदय। आप हंसे हो और आप इसको काट लीजिए तो आप इसको बना दो लघु, आप मी बचा, मी इसके पीछे लगा दीजिए लघुर्मी। अब दीर्घ वाला ले लीजिए बधु, बधु प्लस उत्सव। बधु में दुर्घेव देखा, उत्सव में हंसेव देखा। बधु में दुल्हीन, उत्सव में पर्व या त्योहार, बधु उत्सव। आप इसको काट दो, इसको काट दो, वो में भूकर हो गया। उसके बाद तो स्वसलिंग बचा, तो स्वसलिंग यहाँ डाल दीजिए, वो बचा, वो को पीछे लगा दीजिए, मिला दीजिए, बधु उत्सव बन गया, बधु का उत्सव। अब हम लिखेंगे, वही ले लीजिए, बधु प्लस उर्मी। बधु को काट दीजिए, दुर्घेव को काट दीजिए, बराबर बधुर्मी। बहुत का मौसम का क्लियर। और इसका ले लीजिए दो स्टेप। अब री प्लस री बराबर री, एक एग्जाम्पल से काम चल जाएगा। अब हमने लिखा पितृ प्लस रीनम, पितृ प्लस रीनम। तो पहला में री देखा, फिर आप री देखा, और री री बराबर इसका मात्रा होता है अंग्रेजी का डबल सी। री का मात्रा, री का सिंगल होता है और री का डबल सी। तो आप इसका तो अब यहाँ क्या बच गया आपका, क्वासी का तो बच गया। री और री इसके पीछे नीचे में डबल सी लगा दीजिए। अब बाकी क्या बच गया, नोमोनम। नम आप इसके पीछे लगा दो, नो मो बराबर पितृनम, उसी तरह दातृनम। तो इस तरह आपने एग्जाम्पल को देखा। अब विद्यार्थी यह नहीं समझ पाता है कि यह किस संधि का उदाहरण। जिस दिन आप ये दिलो दिमाग में सबसे पहले संधि पकड़ने का नियम आ जाए तो फिर विच्छेद करने में आपको कहीं परेशानी नहीं होगी। तो अब हम तो इधर वाला बताया, अब इसकी पहचान बताने जा रहे हैं। इसको एकदम ध्यान से देखिए और इतना आसान आपको लगेगा, इतना आसान पकड़ने में होगा कि आप एक ही नजर देखते ही आप पकड़ लोगे, ये मेरा दीर्घ है, ये मेरा गुण है, ये मेरा वृद्धि है, या ये हमारा व्यंजन है या विसर्ग। तो कैसे पकड़ेंगे, तो संधि वाले भाग का नियम थोड़ा गौर से देखिए। अब हम क्या लिखते हैं, पहचान, संधि का पहचान, पहचान। क्या पहचान है, ध्यान दीजिए, जब भी होगा संज्ञा का ही संधि होगा। तो संधि पकड़ने का क्या नियम है, तो जिस संज्ञा शब्द की, जिस संज्ञा शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ण पर आ, अंग्रेजी का टी, दीर्घई, दीर्घई, दीर्घेव, दीर्घेव, री डबल सी, आ दीर्घई, दीर्घेव डबल सी की मात्रा, की मात्रा लगा हो, लगा हो। अब संधि हमको पकड़ना है, संधि तो दिया रहेगा, तो सबसे पहले हमको पकड़ना है कि भाई कैसे संधि है, कौन सा संधि है। तो एकदम आसान सा तरीका है कि जिस संज्ञा शब्द के, अब हम थोड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक शब्द लिया राम, यो, दूसरे पर क्या देखा, हमने लिया कविंद्र, का नो दोनों संज्ञा, दूसरे पर क्या देखा। अब हमने लिया
भानुदय। दूसरे पर क्या देखा? दा देखिए हमने क्या कहा, जब गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, जिस संज्ञा शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ड पर, तो दूसरे वर्ड पर क्या देखा? आ देखा। दूसरे वर्ड पर क्या देखा? तुम्हें ही देखा। दूसरे वर्ड पर क्या देखा? तुम्हें देखा। दूसरे वर्ड पर क्या देखा? दूसरे वर्ड पर क्या देखा? री देखा। हाँ हाँ, क्या कहता? दुकान बंद है, देखे छी ठीक। हाँ, तो हम पहचान बताए दूसरे वर्ड पर। अब जैसे एक तो तीसरा वर्ण वाला भी ले लीजिए। तो अब ये पहचान आसान सा तरीका हो गया, पहचान आपने सीख लिया। अब ये दिया रहेगा तो आपको ये करना है। पहचानने के बाद हम विच्छेद कैसे करेंगे, चलिए। अब संधि को आसान, किसी भी संधि को पकड़ना बहुत आसान हो गया। अब हमको विच्छेद करना है। संधि दिया रहेगा, विच्छेद करना। विच्छेद, विच्छेद करते समय, अब हमको विच्छेद करते समय करना क्या है? कहीं कुछ भी नहीं करना, कहीं टच नहीं करना है। कहीं टच नहीं करना तो फिर हम बनाएंगे कैसे? तो सीधा मेरा फोकस होगा आ को आप गोली मारो। आ को जैसे काटोगे वो या तो अ बनेगा या आ बनेगा। वो कैसे बनेगा आपके दिमाग में अपने आप आ जाएगा, अभी हम आपको बताएंगे। फिर आप देखिए दीर्घई, आप कुछ नहीं करोगे, आप इसको काटोगे, कहीं टच नहीं करना है। आप या तो उसको हर्षई कन्वर्ट करोगे या तो। अब फिर प्रॉब्लम कहां है विद्यार्थी के सामने कि कहां वह विद्यार्थी हर्षई डालेगा, कहां दीर्घई, बस यही गलती होता है। हर्षई दीर्घई में वो अक्सर गलती करना है। बहुत आसान तरीका है, तो याद रखिएगा, जिस शब्द के अंत में नौदोरा संयुक्त होगा, कहीं भी किसी संधि में यदि अंतिम वर्ण नौदोरा संयुक्त होगा, आप उसके पहले हर्षई डालोगे। यदि किसी भी शब्द के अंत में तालव्य स्व होगा, तालव्य स्व होगा, आंख मूंद करके दूसरा वर्ण मेरा दिए। अब जैसे पहले इसको समझ लीजिए, पहले ये लीजिए, हमने लिखा राम, एक शब्द आ गया, दूसरे या तीसरा हमने कहा है, दूसरा वर्ण पर आ देखा। आपको कुछ नहीं करना, कहीं टच नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सीधा आप इसको काट दो, गोली मार दो। देखिए अपने आप दो भाग है, तो रा का मोह, या तो रम होगा या तो रमा होगा। जैसे रमा बोलोगे आपको मन कहेगा हम गलत बोल रहे हैं, राम हो गया। अब यहाँ पर या तो अयन होगा या तो आयन होगा। आयन मीनिंगलेस है तो अयन अपने आप हो जाएगा ओ यो नो। अब एक प्रश्न यहाँ आ गया कि आपने यहाँ दंत नो देखा, आपने यहाँ मूर्धन्य नो देखा। फिर ये प्रॉब्लम आपके सामने आ गया कि यहाँ दो ऑप्शन दिया रहेगा, एक अयन दिया रहेगा दंत नो, एक दिया रहेगा मूर्धन्य नो। तो विद्यार्थी सीधा मूर्धन्य नो में टिक मारेगा, क्योंकि यहां वह देखा मूर्धन्य नहीं। ये मेरा से क्या कारण है, क्या रीजन है? तो हमने बताया, अभी आपको हमने नहीं बताया है, जब हम उच्चारण स्नान बताएंगे तब। एक सूत्र होता है ऋतु रसानाम मूर्धा, री री टवर रो, री टवर्ग रो के साथ हमेशा मूर्धन्य होता है और बाकी के साथ दंत नो। अब देखिए हमने इसको तोड़ा, राम, यहाँ रामायण में रो साथ आ गया, इसलिए मूर्धन्य हो गया। यहाँ राम हट गया और अयन हट गया, तो रो हट गया तो दंत नो हो गया, और रो सट गया मूर्धन्य हो गया। याद रखिएगा, रो के साथ हमेशा मूर्धन्य नो होगा, और रो हट जाएगा तो ये मेरा। अब एक शब्द और लिया हमने
नारायण। अब यहां मूर्धन्य न क्यों हुआ? क्योंकि यहां रो है एक साथ। अब जब हम विच्छेद करेंगे तो इसको काट दिए तो नार हो गया, प्लस ओ यो मूर्धन्य। क्यों हो गया यहाँ दंत नो? क्योंकि रो हट गया। तो देखिए रो हट गया तो दंत नो हो गया। जब संधि करेंगे तो रो सट जाएगा, तो हमारा मूर्धन्य नो। तो याद रखिए सट के और हट के। रो सट गया मूर्धन्य नो हो गया, रो हट गया तो दंत नो हो गया। अब दूसरा हमने कहा, अब हम एक शब्द लिखेंगे कविंद्र का नो दोनों संधि। आपको कुछ नहीं करना। क्या देखा? तुरंत दिमाग में हिट हुआ, दीर्घ है तो दीर्घ संधि हो गया। कुछ नहीं करना, आप उसको गोली मार दो तो मेरा कवि हो गया। अब यहां विद्यार्थी करेगा, यहां दीर्घ ही दे देगा, बस चला गया। अब हमने क्या बताया? यहाँ आपने अंतिम वर्ड क्या देखा? नो द्वारा संयुक्त। जहां भी नो द्वारा संयुक्त होगा उसके पहले आप हर्षई डालोगे। तो जितना इंद्र, गजेंद्र, खगेंद्र, नरेंद्र, धर्मेंद्र, महेंद्र, सुरेंद्र, जितेंद्र, भवेंद्र, जितना भी इंद्र होगा हर्षई होगा। फिर इसी को ले लीजिए, हमने लिया कविस का तालब स्वर। आप इसको गोली मार दो तो इसको जैसे कार्य करे तो यह कवि हो गया, ये आप आसानी जानते हो। अब यहां यही विद्यार्थी फिर गलत करेगा, यहां हर्षई दिया तो आपका पूरा मेहनत व्यर्थ। इसके अंत में क्या देखा? तालब्य स्व देखा, और जहां जहां तालब्य स्व वहां वहां गिर गई। तो कवि प्लस ईसा। अब जितना भी एस होगा, गणेश, रमेश, प्रवेश, भवेश, जितेश, खगेश, सुरेश, महेश, जितना भी एस होगा दीर्घई होगा। जितना भी नो द्वारा संयुक्त होगा वहां से। अब आसानी से आपका कहीं गलती नहीं होगा। तीसरा स्टेप आपका क्या है? दुर्घेव। अब दुर्घेव को हमने गोली मारा, या तो वह मेरा हर्षेव होगा या तो मेरा दुर्घेव होगा। फिर यहाँ प्रॉब्लम कि भाई कहां हर्षेव डालेंगे, कहां दुर्घेव डालेंगे? आसान सा तरीका, जिस शब्द के अंत में उर्मी होगा, कहीं नहीं, बस उर्मी, लघुर्मी, देवोर्मी, गंगोर्मी, सूर्योर्मी, नरोर्मी, हिमोर्मी, जहां जहां उर्मी वहां वहां दुर्घेव। जहां उर्मी नहीं होगा वहां हम हर्षेव डालेंगे। जैसे एग्जाम्पल लिखिए, हमने लिखा भानुदय, एक शब्द आ गया, कहेगा भाई संधि विच्छेद करो, तो सबसे पहले पकड़ना है दूसरे वर्ड पर दुर्घेव देखा, तुरंत दिमाग होगा दीर्घ संधि। दीर्घ में आएगा दीर्घ ही आएगा दुर्घेव। अब आपको कुछ भी नहीं करना, कहीं भी टच नहीं करना है, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, सीधा सीधा दुर्घेव को गोली मार दो। अब ये मेरा भानु हो गया, अब प्लस उर्मी नहीं है इसलिए उदय हो गया। अब इसी को हम फिर बना लेते हैं भानुर्मी। एक शब्द ले लीजिए भानुर्मी। दूसरे वर्ड पर क्या देखा? दुर्घेव देखा। हमको क्या करना है भाई? गोली मार देना है दुर्घेव को। अब भानु बन गया मेरा, क्या बन गया? भानु। प्लस क्या देखा? उर्मी देखा। उर्मी देखा तो सीधा क्या करना है? दुर्घेव डाल देना है, बस हो गया। भानुर्मी, गंगोर्मी, नरोर्मी, हिमोर्मी, सूर्योर्मी, देवोर्मी, गंगोर्मी, जितना उर्मी दुर्घेव, उर्मी नहीं तो हर्षेव। अब हमारा डबल सी होगा, सी को री में, सी को री में क्या करना है हमको? सी को री में कन्वर्ट कर देना है। जितना भी सी होगा दूसरे वर्ण पर, अब एग्जाम्पल लिखिए दात्रिनम, 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 मातृनम, मातृनम, डबल सी देखा, कुछ नहीं करना है। तो सीधा नीचे के सी को गोली मार देना है। अब सीधा देखिए, काट दिया सी को तो हमारा दात्री बच गया। आप प्लस सी को री में, सी को री में आप यहां री डाल दो।
री नो मो। अब देखो मातृनम है, कुछ मत करो, इस नीचे के सी को काट दो तो क्या बच गया, मातृ बच गया, री नो मो हो गया। दातृनम, मातृनम, पितृनम, भ्रातृनम। तो आज के लिए मेरे समझ से आपको दीर्घ संधि समझने में किसी प्रकार की समस्या नहीं हुआ होगा। आज आप इसको अच्छी तरह से देख लेंगे, समझ लेंगे, और नेक्स्ट क्लास जब मेरा होगा हम पर इस पर 10-20 दे करके आपको पुनः समझा के फिर हम आगे कदम बढ़ाएंगे। थैंक यू।